वर्तमान अशांति। आज व्यक्ति तथा समाज पहले समय की अपेक्षा अधिक साधन संपन्न है, तथापि वह अशांत दिखलाई देता है। दिन रात धन के लिए दौड़ धूप तथा कभी भी शांत न होने वाली तृष्णा ने उसे व्याकुल किया हुआ है। ऐसा भी देखा गया है कि ईमानदारी तथा परिश्रम से अपनी आजीविका चलाने वाला व्यक्ति शांत एवं प्रसन्न है। वह रात्रि में सुख की नींद सोता है, अपने परिवार के साथ मिलकर रहता है, उसके अंदर तृप्त न होने वाली कामना नहीं है। इसके विपरीत अथाह धन संपत्ति प्राप्त करके भी अनेक व्यक्ति अशांत है। यह अशांति उन्हें बेचैन किए हुए है, क्योंकि इसका निवास उसका मन है। ऐसे व्यक्तियों के मन में पता नहीं कितने विकार, कितने विचार तथा कितनी इच्छाएं भरी रहती है। ये ही उन्हें अशांत किए रहती है। मन के इन विकारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं, जबकि एक कम साधन वाले व्यक्ति का मन स्वच्छ एवं शांत है। वह मानसिक उद्वेगों तथा विकारों से सर्वथा अछूता है, इसलिए शांत है। वर्तमान में गिरते हुए तथा नष्ट होते हुए नैतिक एवं सामाजिक मूल्य भी समाज की अशांति का कारण है। इन मूल्यों तथा अशांति का दुष्प्रभाव लोगों के प्रतिदिन के जीवन में स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। लोगों में निराशा, बेचैनी तथा परेशानियां बढ़ रही है। बाह्य संपदा उनमें वृद्धि ही कर रही है, फिर भी वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं। सांसारिक संपदा का मोह, उसके लिए किया गया प्रयास तथा शांति में दोनों एक साथ नहीं चल सकते। शांति चाहिए तो मन को नियंत्रित करना ही होगा, उसे विकार रहित स्वच्छ बनाना पड़ेगा। यह कार्य मन के कायाकल्प से ही संभव है। शांति भी हमारे चारों ओर है तथा सांसारिक संपदा भी हमारे समक्ष है। मनुष्य यद्यपि स्वभाव से शांत है, एक बालक कितना शांत रहता है। न उसे कोई चिंता, न किसी से राग द्वेष तथा न ही किसी प्रकार की संपत्ति की उसे कामना है। वह तो अपने खेल में ही मस्त है, उसी में पूरा आनंद ले रहा है, क्योंकि उसका मन स्वच्छ है, तृष्णा रहित है। हमें कहीं पर आनंद नहीं आता, क्योंकि हमारा मन तृष्णा के कारण अधिक और अधिक के चक्कर में पड़कर अपनी शांति को खो बैठा। इतना ही नहीं, अपितु मनुष्य ने अपने मन को नाना वासनाओं, विकारों तथा चिंता का घर बनाया हुआ है। एक अबोध शिशु का मन स्वच्छ एवं शांत था, क्योंकि यही मनुष्य की मूल प्रकृति है। इसे छोड़कर सांसारिक वासनाओं एवं उलट पुलट कार्यों के कारण वह अपनी शांति को खो बैठा। मानव को छोड़कर पूरी सृष्टि ही शांत एवं आनंदमय है। एक मानव ही है जो सब कुछ प्राप्त करके भी अशांत नजर आ रहा है। उसे न संतोष है न आंतरिक शांति, क्योंकि उसने अपने मूल स्वभाव को छोड़कर अपने आप को व्यर्थ किए तथा विपरीत कार्यों में उलझा लिया। स्वच्छ मन में नाना विकार एकत्रित कर लिए, वे ही उसे शांत नहीं बैठने देते। ये विकार ही उसके शारीरिक तथा मानसिक रोगों के कारण है। इनके कारण ही वह पथभ्रष्ट हो गया। संतोष को छोड़कर वह तृष्णा का दास बन गया। समत्व भाव के स्थान पर वह राग द्वेष में फंस गया। अपरिग्रह के स्थान पर प्रदर्शन के लिए अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करने लगा। उसने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव को छोड़कर घृणा तथा द्वेष को पाल लिया। बचपन में उसका मन शुद्ध निष्पाप था, किंतु अब ये विकार ही उसके साथी है। इन्हें दूर करने के लिए मन का कायाकल्प आवश्यक है। यह पुस्तक इसी उद्देश्य से लिखी गई है कि हम अपने मन को शुद्ध कर सकें, उसे विकार रहित करके अपनी आज्ञा में चला सकें। इसे पढ़कर तथा आचरण करके देखिए, आपको सच्चा सुख एवं शांति प्राप्त होंगे। मन दर्पण के समान स्वच्छ हो जाएगा। परमेश्वर ने जीवात्मा को संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि के लिए भेजा था, किंतु वह यहाँ आकर केवल अर्थ तथा काम में ही उलझ जाता है। मोक्ष को तो सर्वथा भुला ही देता है। धर्म के नाम पर भी अपने स्वार्थ में सहायक बनने वाले नाना पाखंड वह करता है। यही कारण है कि वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। परमेश्वर की तरह जीवात्मा भी अजर, अमर, अविनाशी, शुद्ध, पवित्र ज्ञान स्वरूप है, किंतु संसार में जन्म लेकर प्रकृति की ओर उन्मुख होकर वह अपने इन गुणों को भुला देता है तथा प्रकृति प्रदत्त भोगों को ही जीवन का लक्ष्य मानकर आजीवन उनकी प्राप्ति में ही उलझा रहता है। इस प्रकार वह अपने पिता, बंधु तथा सखा परमेश्वर से दूर होता चला जाता है तथा अपनी आनंद स्वरूपता को छोड़कर दुख सागर में गोते खाते रहता है। समस्त विश्व में आकर्षण तथा विकर्षण का भाव निहित है। हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से सुपरिचित है। गुरुत्वाकर्षण एक तरफा नहीं होता, अपितु दो वस्तुओं के मध्य का खिंचाव है। जिस वस्तु में शक्ति अधिक होगी वह बीच की वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेगी। चंद्रमा तथा पृथ्वी के संदर्भ में इसे देख सकते हैं। पृथ्वी में अधिक गुरुत्वाकर्षण है, अतः आकाश में जाने वाली वस्तुएं पृथ्वी की ओर ही खींची चली आती है, चंद्रमा की ओर नहीं जाती। आकाश में गुरुत्वाकर्षण के कारण ही दो ग्रह आपस में एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम केवल जड़ पदार्थों में नहीं होता, अपितु चेतन तत्वों में भी यह विद्यमान है। परमेश्वर तथा प्रकृति के मध्य जीव रहता है। हृदय में विद्यमान परमेश्वर जीवात्मा को अपनी ओर खींचता रहता है, किंतु दूसरी ओर यह प्राकृतिक संसार उसे अपनी ओर खींचता है। अपनी अज्ञानता तथा संसार के सुखदायी रमणीय ऐश्वर्य के कारण हम संसार की ओर आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं।
इसका कारण जीवात्मा के अपने संस्कार तो हैं ही, साथ ही यह भी एक कारण है कि परमेश्वर तो हमारे हृदय में अदृश्य रूप में विद्यमान है, जबकि प्रकृति दृश्य रूप में हमें लुभाती है। हमें इसका यह स्वरूप अत्यंत रमणीय तथा सुखदायी प्रतीत होता है। हम आंखों से बाह्य जगत को ही देखते हैं, अपने आंतरिक जगत को नहीं, क्योंकि हमारी सभी इंद्रियां बहिर्मुखी है। यह नियम है कि व्यक्ति परोक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष की ओर अधिक आकर्षित होता है। हमारा शरीर पंच महाभूतों से निर्मित तथा मुख्य रूप से पार्थिव है, क्योंकि इसमें पृथ्वी का अंश ही अधिक है। मन भी भौतिक है, इसलिए शरीर तथा मन दोनों ही जगत में उपलब्ध पार्थिव पदार्थों की ओर ही आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं। मन का पूर्ण कायाकल्प करके ही इसे परमेश्वर की ओर चलाया जा सकता है। इसका साधन केवल ध्यान एवं ईश्वर भक्ति है। इनके निरंतर अभ्यास से मन की बहिर्मुखी वृत्ति समाप्त होकर वह अंतर्मुखी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि वह अंतर्मुखी बनकर सांसारिक कार्य छोड़ देता है। वह सांसारिक कार्य तो करता रहता है, केवल उनमें आसक्ति छोड़ देता है। पदार्थों में आसक्ति का नाम ही राग है। जहाँ राग होगा वहाँ द्वेष भी अवश्य ही होगा। हम राग द्वेष में बद्ध होकर ही विषयों का उपभोग करते हैं, इसलिए हमें सुख के साथ दुख भी प्राप्त होता है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से मनुष्य प्रसाद स्थायी प्रशंसा को प्राप्त करता है। वह सर्वदा सभी स्थितियों में शांत रहता है। वह न तो कष्टों से उद्विग्न होता है तथा न ही उसकी तृष्णा सुखों में होती है। यह स्थिति केवल ध्यान द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। ध्यान में व्यक्ति अंतर्मुख होता है, वह अपने आप से संवाद करता है। सामान्य जीवन में हम दूसरों के साथ संवाद तथा वाद विवाद करते रहते हैं। ध्यान की अवस्था में हम अपने आप से ही संवाद करते हैं। यह तभी होगा जब हमारे अंदर अपने आप से तथा वहां पर स्थित परम तत्व से संवाद की इच्छा उत्पन्न होगी। वह परम सत्ता आनंदमयी है। उसकी ओर आकृष्ट होते ही आप सब कुछ भूलकर उसके आनंद की ओर आकृष्ट होने लगेंगे। बाह्य सांसारिक संवाद की अपेक्षा अपने आप से ही संवाद करने लगेंगे। तब यह स्थिति होगी। प्रभु की मधुर उठे जब याद, हो जाता ऐसे उन्माद। अपने में ही खोया सा मन, अपने से करता संवाद। हम अपने दिन भर के कार्यों में अति व्यस्त रहते हैं, इसीलिए हमें अपने आंतरिक जगत का पता नहीं चलता। हम अपना स्वरूप भी भूले रहते हैं। जिस प्रकार आंखें संसार के पदार्थों को तो देखती है, किंतु अपने आप को नहीं देख सकती, इसके लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अपने अंतर जगत को देखने के लिए भी एक दर्पण चाहिए, तथा वही दर्पण आपका मन है। सच्ची कहावत है कि चाहे दर्पण को सोने के फ्रेम में ही जड़ दो, तब भी वह झूठ नहीं बोलता। यदि आप बाहर से मन को हटाकर अंतर्मुख करेंगे तो वह आपको सब कुछ दिखला देगा। आपकी अच्छाई बुराई, अब तक जीवन की घटनाएं, सभी कुछ इस मन में निहित है। इन्हें देखने का एकमात्र उपाय ध्यान है। ध्यान को बाह्य जगत से हटाकर अंतर जगत में प्रवेश कीजिए, आपको अपनी वास्तविकता का पता चल जाएगा। यह भी समझ लीजिए कि अंदर झांकने के लिए अपना बाह्य जगत से मोह तथा इसकी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले छल कपट, मिथ्या आचरण, दुराचार, असत्य आदि की सेना को बाहर ही छोड़ना होगा। वहां आप अकेले, बिल्कुल अकेले ही जाएंगे। अपने धन, विद्या, पद, शक्ति आदि के अहंकार को तो सर्वथा बाहर ही छोड़कर जाना होगा। अंदर प्रवेश करते समय आपके मन में श्रद्धा, प्रेम, नम्रता तथा अपने प्रिय को पाने की उत्कंठा होनी चाहिए। ध्यान में आप जितनी देर भी बैठे, यह अनिवार्य है। नवजात शिशु अबुद्ध तो होता है, किंतु मन से सर्वथा पवित्र होता है, इसीलिए वह आनंद से लेटा रहता है या सोया रहता है। किसी कष्ट या भूख में ही वह रोता है, अन्यथा तो सोते सोते भी वह कभी मुस्कुरा रहा होता है। यह सब इसलिए कि इस समय उसे बाह्य जगत से कोई लगाव नहीं, यहाँ तक कि अपनी जन्मदात्री माँ के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से भी वह अधिक नहीं चिपटता। माँ के साथ उसका तादात्म्य है, वह उसके बिना नहीं रह सकता। बस जिस दिन हम इस बाल भाव को अपना लेंगे तथा अपनी स्थिति में पहुंच जाएंगे, आप अपनी जन्मदात्री अचिंत्य शक्ति से जुड़ जाएंगे। वह शुद्ध बुद्ध ममतामयी माँ हमारे हृदय में सदा से विराजमान है। हम ऐसे अज्ञानी हैं कि इस नश्वर रंग बिरंगी प्रकृति का नृत्य देखने लगते हैं तथा उस अविश्वर सर्वदा एक रस परमेश्वर को भूल जाते हैं। ध्यान आपको उसकी ओर उन्मुख करेगा।